मानते, परमेश्वर को नहीं जानते, उनके साथ में संगति किया, उनके साथ में विवाह भी कर लिया। मैं अभी यहाँ पर ये प्रचार करने नहीं आया हूँ कि क्रिश्चियन लोग हिंदू लोगों से शादी मत करो। नो, दैट इज नॉट माई प्रीचिंग। आई एम प्रीचिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, आई एम प्रीचिंग अबाउट द टॉपिक, मैसेज यहाँ पर जो लिखा गया है। उन्होंने इतना बड़ा पाप किया जो परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। उसके चुने हुए लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा, अगर वो पवित्र है तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र रहे। अगर वो विश्वास योग्य है तो वो चाहता है कि हम भी विश्वास योग्य रहे। अगर वो अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है तो वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उल्लंघन ना करें। लेकिन इन लोगों ने उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया। दायरे के बाहर जाकर, पवित्रता के बाहर जाकर, विश्वास के बाहर जाकर, इस्राएल परमेश्वर के धर्म के बाहर जाकर दूसरे धर्म के जाति के लोगों से इन्होंने शादी किया, विवाह किया, शारीरिक संबंध किया। परमेश्वर को दुख हुआ, और जब परमेश्वर को दुख हुआ तो इज़रा को पता चला गॉड इज हर्ट। सारे जवान लोग सुनिएगा, when you do commit sin against God and God's purity and holiness, it not only hurts your parents, आपके और मेरे माता पिता को, हमारे माता पिता बुजुर्गों को, कलीसिया को हर्ट नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर को हर्ट होती है। अब जब परमेश्वर को हर्ट हुआ, सुनिएगा ध्यान से, इज़रा रोने लग गया, बिलक बिलक कर रो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, पहले वचन प्यारों में, इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ, प्रार्थना, पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इज़राइल में से पुरुष लोग आए, स्त्री लोग आए, बच्चे आए, बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हो गई और सारे लोग बिलक बिलक कर रोने लग गए। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वंश का था, इज़रा से कहने लगा, सुनिएगा, एक साधारण व्यक्ति, ऑल द लीडर्स सुनिएगा, यू थिंक समटाइम्स मैं क्या करूं, मेरे को क्या पड़ी है, करने दो इनको, मरने दो इनको, अरे ऐसा किया उसने, वैसा किया, मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं। सुन रहे ध्यान से, लेकिन शकन्याह एक साधारण व्यक्ति है, कोई अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन उसे पता चला कि प्रभु का दास का दिल टूट चुका है, प्रभु का दास रो रहा है, प्रभु का दास लोगों के लिए फिक्र कर रहा है, प्रभु का दास जवानों के लिए परेशान है, प्रभु का दास हमारे हालात के लिए वो आंसू बहा रहा है। शकन्याह ने सारे लोगों को लेकर आया, इज़रा के सामने खड़ा हुआ और कहने लगता है, सुनिएगा ध्यान से, वो कहता है, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियों के साथ में ब्याह करके या फिर विवाह करके अपने परमेश्वर को विश्वासघात तो किया है, गलती हो गई हमसे, हमने पाप किया, जानकर अनजान में गुनाह हो गया, हमें क्षमा कर। लेकिन इसके बावजूद भी सुनेगा, ऐसी दशा में भी इज़राइल के लिए एक आशा है। नो मैटर वी हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड, हम परमेश्वर के विरुद्ध में, खिलाफ में गए, आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं चले, हमने पाप किया, हमने शादी किया अन्य जाति के साथ में, दूसरे धर्म के साथ में, दूसरी जाति, दूसरी भाषा के साथ में, लेकिन फिर भी जिस खुदा से हम प्यार करते हैं ना, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं ना, जिसका भरोसा हम करते हैं ना, जिसके साथ हम चलते हैं ना, जिसकी आराधना हम करते हैं ना, वो दयालु है, प्रेमी है, करुणामय, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और इज़रा के पास में आकर कहता है, सुनिएगा ध्यान से, अभी भी एक आशा है, still there is a hope. All the young people listen to me, there is a hope in your life. No matter what you have gone through, आपकी परिस्थितियां कैसी है, आपके लाइफ की अच्छी परिस्थितियां कैसी है, आपके लाइफ के फेलियर्स कैसे हैं, आपका करियर कैसा है, आपका जॉब कैसा है, आपका इनकम कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपका लाइफ बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ है, तितर बितर हो गया है, प्रॉब्लम्स में डूब गए हैं, बहुत ही मन में विचलित रहते हैं, कंफ्यूजन्स रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन आज इज़राइल का परमेश्वर वही वचन को सभी लोगों के लिए, जवानों के लिए कहना चाहता है, तेरी बुरी परिस्थिति में भी तेरा सामर्थ्य परमेश्वर तेरे लिए एक आशा को लेकर रखता है। ब्यूटीफुल प्रॉमिस, कितना सुंदर प्रॉमिस है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, పొద్దున్న నేను రాను చర్చికి, నాకు చాలా प्रॉब्लम ఏంది, నేను ఎక్కడో నేను రాను, నేను ఇంట్లో ఉంటాను। थोड़ा तेलुगु आ रहा है मेरे को, प्लीज। हम लोग प्रॉब्लम आएगा तो कैसा करते ब्रदर, तेरा परसेंटेज कम होगा तो कैसा करेगा, मैं नहीं आएगी, मैं कैसा, मैं बोली थी सबको 80 लाएगी, क्या करूँ 65 आया। वो 65 से 80 आने तक, वो 80% होने तो वो घर में बैठी रहती है मैडम। Where is the hope? आज क्या हमारे जीवन में कोई उम्मीद है, कोई आशा है, कोई रास्ता है, कोई सच्चाई है? How you can find
कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए मैं सारे ऑर्डिनरी साधारण बोलते ना, क्या काम करते हुए, नहीं मेरा काम सिर्फ खाना बांटने का है, बाकी सब भैया और जवान लोग सब करते हैं। तुम्हारा काम क्या है? मैं कुर्सी डालते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा काम, मैं आते लाइट चालू करते हैं, बस इतने। ऐसा है ना, थोड़ा अम्मा लोग करते हैं ना। हाँ, अम्मा बोलते हैं मैं कुछ मैं आती है, पहला मैं ट्यूबलाइट ऑन करती है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपकी बातों में भी परमेश्वर के दास के लिए, तुम्हारी कलीसिया के लिए आप एक उम्मीद को खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। You have a power to bring God's hope in your church, in your family and in your life. आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में एक नई आशा को उत्पन्न कर सकते हैं। आज मसीह कलीसिया में, चर्चेस में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिलीज में क्या हुआ है बताओ? What is happening? हम सब अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इन आवर लाइफ वी गो थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। मैं आऊंगा मेरे पहले पॉइंट में। अब इसलिए शकन्या के पास में आना चाहूंगा। शकन्या इस्राएल से कहता है कि देख, हमसे गलती हो गई, इसलिए अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधना चाहते हैं, अग्रीमेंट करना चाहते हैं। वी वांट टू बिल्ड कॉवेनेंट विद गॉड, और परमेश्वर प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तरतराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसे सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार हम लोग काम करें। हालेलुया। वी वांट टू कम बैक टू गॉड। हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, हम चर्च आना चाहते हैं, हम प्रभु में आना चाहते हैं, हम प्रेयर में आना चाहते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर में आना चाहते हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में रहना चाहते हैं। वी वांट टू कम बैक। प्लीज रिसीव अस एज वी आर। मैं प्रभु के पास में आना चाहता हूँ जैसे हैं, हमें स्वीकार कर। अब एक साधारण व्यक्ति शकन्या इस्राएल से कहता है, ये हमारा ध्यान और वचन है, कहता है कि राइज अप, चल मेरे प्रभु के दास, खड़ा हो जा, उठ, क्योंकि ये काम तेरा ही है और हम सब तेरे साथ में हैं। हियाव बन, खड़स रख और इस काम को करने में लग जा। इंग्लिश में बहुत अच्छा टाइटल है गिवन, राइज अप। राइज अप, खड़ा हो जाओ, अभी मत खड़ा रहो, है ना? राइज अप मतलब तुरंत खड़ा हो जाए। राइज अप, व्हाट इज राइज? राइज ఎద్దేళ్ళే, లేవండి, లేవకండి, आपने कुछ सुन लिया, लेवंडी, ఎక్కడ లేవాలి, किधर उठना है? राइज अप, खड़े हो जाओ। अभी मैं बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से, 3 चीजें। इतना देर तक अभी परिचय था, अभी और पौना घंटा लगेगा। हाँ, सुनेंगे? और यह ना बहुत जोर जोर से बोलता ना, एकदम ऐसा आवाज आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब सुनते रहो, वचन पे ध्यान रखो। अभी मुख्य भाग में हम जाएंगे। 3 ऐसे चीजें हैं, सारे जवान लोग, ऑल द यंग चिल्ड्रन, टीनेज चिल्ड्रन, अडल्ट्स, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर है, 10th पास हो गए रिसेंटली, कोई 12th का रिजल्ट आया, किसी का एडमिशंस हो गया, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप सभी के लिए ब्लेसिंग है। और सारे मम्मी डैडी के लिए, सारे लोग जो अभी ऑलरेडी सेटल्ड है फैमिली में, मेरा क्या, मैं किधर जवान है, मुतक क्या, ऐसा बोलो मत सर। जितने लोग जवान है बहुत से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। इधर ही इकड़े వచ్చింది आवाज, अकड़ रात अभी जवान ले, कितने लोग जवान? सारे ब्रदर लोग मेरे सारे, यार मैं आपको बुढ़ा लग रहा है क्या? मैं जवान है कि नहीं बोलो? हाँ ठीक है, आप लोग जवान है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुमसे ज्यादा हो गए अभी, कंपटीशन उतर गए वो लोग। ओके, प्रेज द लॉर्ड। The 3 things I just want to bring it very briefly, बहुत ही संक्षिप्त में मेरे समय में मैं आपको बोलकर खत्म करना चाहूंगा। Rise up from your difficult situation। तेरे कठिन परिस्थिति से तुझे खड़ा होना बहुत जरूरी है। सभी लोग कठिन परिस्थिति से, मेरे कठिन परिस्थिति से, मेरे कठिन समस्याओं से, मेरे जकड़े हुए हालात से, मेरे टूटी हुई जिंदगी से, मेरे बुरे हालातों में से, मेरे निराशाओं में से, मेरा जिंदगी जहां पर बिखर गया है, मेरा लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ गया है, कर्जे में डूब गया हूं मैं, मेरा स्टडीज नहीं हो पा रहा है, मेरा रिजल्ट फेल हो चुका है, मैं निराशा में डूबा हूं, मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, मेरे लिए कोई रास्ते नहीं खुल रहे। जहां कहीं भी जो भी बुरी हालात और परिस्थिति है, तुम्हें खड़ा होना है यीशु के नाम में। हम लोग कैसा करेगा? हम लोग रहेगा तो, मैं भी थोड़ा देर पहले बोला ना, थोड़ा प्रॉब्लम होने तो क्या होएगा पता है? क्या होएगा? थोड़ा कमर दर्द होएगा तो क्या होएगा? जल्दी बोलो। संडे चर्च नहीं आया, कभी रहता, सुबह ही रहता ना संडे। हाँ, सुबह नहीं आया, शाम को आया, अय्या पूछा ఎందుకంటే అమ్మ వస్తే నువ్వు ना सुबह आया नहीं करके बोले तो हम क्या बोलेंगे? ये కడుపు నొప్పి ఉండే నాకు చాలా त्रास అయిందయ్యా, ఎక్కడ अभी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है।
लोग मालूम है कैसे एक्सक्यूज देते हैं, वो मस्त में सो के वहां पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है। प्रॉब्लम्स कैसे बताएंगे पता है, उनका प्रॉब्लम्स ही अलग ही होता है। हाउ यू एक्सप्लेन अबाउट योर स्ट्रगल। अब कुछ बच्चों के स्टडीज के बारे में अभी अच्छा हो गया, जैसे वेकेशन खत्म हो गया, अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया और 10वीं 12th में जो भी लोग हैं उनका वेकेशन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड लिस्ट सेकंड लिस्ट अभी तक चालू है ना। धन्य है आप लोग, है ना, क्योंकि उनको एकदम आराम से उठने का भी चालू है उनका। देखो कितना बजे उठता है घर पे, माँ कितना बजे उठता है, 10 बजे उठता है यार। What is your struggle? What is your problem? इज़रा और उसके लोगों की समस्या बहुत ही भयंकर है। अन्य जातियों के बीच में डूबे हैं, अन्य जातियों के साथ में संगति कर रहे हैं। You know, I am not talking about any religion against, you know, कोई धर्म जाति भाषा के विरुद्ध में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, अगर उस परिस्थिति में पड़े हैं, आपको पता है मैं बहुत आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट माय मिनिस्ट्री, बट बहुत जवानों के साथ में मैं जुड़ता हूँ, मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, एनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, ब्रेक थ्रू करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, घुटनों पर आता हूँ उनके साथ में। मेनी यंग पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन पर्सनल लाइफ। अपने वैयक्तिक जीवन में बहुत सारे जवान लोग, बुरा मत मानिएगा, कुछ सच्चाइयों को मैं हमेशा थोड़ा कैंप भी रहेगा ना, मैं और खुल के बात कर लेता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स रह जाएंगे ना, थोड़ा अपने को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। मालूम है आया मेरे बारे में बोल दिया, किसने बताया, आने से पहले बोला था लगता है वेंकटैया ने, बराबर पुलपुट से बोल दिया, अंत ना विषय में जब ना ना बेटा विषय मेरा बेटी के बारे में बोल दिया, बेटा ऐसा कुछ नहीं ब्रदर, बहुत रेवलेशन मिलता है, प्रभु ऊपर से देता है। एंड आई टेल यू यंग पीपल, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ, करियर को लेकर, जॉब को लेकर। कुछ मालूम है कुछ लोगों का स्ट्रगल कैसे है, मन में घर में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। और कुछ लोग कैसे रहते हैं पता है, फोन करेगा अम्मा अप्पा వచ్చినాడా వచ్చినాడు తిన్నాడా తిన్నాడు పండుకోలేనా పండుకోలే నేను వస్తాను। वो क्या मालूम है, उसको डैडी को फेस ही नहीं करने का। वो डैडी వచ్చానోడు ఆడున్నాడు వస్తున్నాడు రావణుడు। तुम्हारा स्ट्रगल किधर है पता है, you don't want to talk to your daddy, you don't want to meet your daddy, you don't want to face one another, you have different struggle, because हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में इतनी बुरी परिस्थितियां है कि चाहे वो मैं आपको बता दूं पर्सनल लाइफ हो गया, यू नो स्टडीज लाइफ हो गया, हमारा रिलेशनशिप हो गए, यू नो हमारा जॉब हो गया, हमारा करियर हो गया, इन एवरीथिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरे परिस्थितियां पड़े हैं। यू आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स। और मैं कुछ जवानों को बता दूं, मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगर प्रभु का दास यहाँ पर रो रहा है तो कोई अन्य जातियों के साथ में संबंध रखने की वजह से, लेकिन हमारे चर्च के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे जवानों की बात कर रहा हूँ, ईसीआई ठाणा चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बच्चे लोग, मेरा जवान लोग का तकलीफ क्या मन में, मेरे को आके बोलेगा या मैं क्या करूँ, उसको बहुत पसंद करता है यार, लेकिन उसका माँ बाप ना नहीं सुन रहा है, और मेरा माँ बाप तो मेरे सर के ऊपर जाता है, वो हिंदू है या अभी क्या बोलने का, भी कुछ तो करो या मेरे लिए बपतिस्मा दो, उसको कुछ तो करो, रास्ता बोलो, मेरा माँ बाप से मिलो, कन्विंस करो, शादी कराओ या मेरा। चर्च में वही बंदा, ओ तेरी स्तुति और आराधना, ये तुम लोग के बारे में नहीं बोल रहा है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलो, मेरे बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोला मैं, किसी का पोल खुला तो बोलो मत। लेकिन मैं आपको बताऊं ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज योर स्ट्रगल, दैट इज योर पेनफुल सिचुएशन, दैट इज योर चैलेंजिंग सिचुएशन। तुम्हारे जिंदगी का बहुत ही भयंकर परिस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, और परमेश्वर कहना चाहता है कि उस अपवित्रता से खड़ा हो जाओ, प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उस संघर्ष में से, उस प्रॉब्लम्स में से, उस टेंशन में से, आपको पता है रोमन्स चैप्टर 7 अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है, आई डू नॉट नो व्हाट आई डू विच आई डोंट वांट टू डू, विच आई वांट टू डू आई एम अनेबल टू डू। कितने लोगों को वचन समझा, कितना पास में मैंने पढ़ा, जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही बार बार मैं करता हूँ। ये किसका स्ट्रगल है, ये आपका स्ट्रगल है, ये मेरा स्ट्रगल है। माई इनर स्ट्रगल एंड पेन एंड सफरिंग दैट आई गो थ्रू, मेरे खुद के जिंदगी में, आपके खुद के पर्सनल लाइफ में। आपको पता है कितने लोग बोलते हैं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। आज बोल देगा अरे आइया बोला दारू नहीं पीने का, सुना संडे तक, अगले संडे तक रुकेगा, बीबी जाके अయ్యా వచ్చిండే చెప్పే కదా అతని తాగరాదని, తాగको जुड़ रहा తాగको, अम्मा చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది, कितनी बार बोलती है। फिर वो क्या बोलते हैं, अरे तेरे को क्या मालूम रे, उसके बिना मैं नहीं रह सकते, मेरा प्रॉब्लम मेरे को मालूम है। जिसने का मालूम है तंबाकू, वो
कुछ लोग वो भी करके आते हैं, मालूम है, इधर करेगा उधर करके खत्म है। अच्छा बोलने का यार ये 2 घंटा वो बॉम्बे से साइड से बुलाया था, वो लंबा चला था, मेरे को ना तलब हो गया फोन, मेरे को उगाने, फिर बाद में कुछ लोग फूके में आता। ये मेरा चर्च में होता है, इधर नहीं होता है। एंड आई वांट टू से कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, सुनिएगा, ये तब तक आप बाहर नहीं आ पाएगा जब तक आप प्रभु में खड़े नहीं रहोगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? उधर ही बैठे हैं। अब बताता हूँ मैं कैसे, मालूम है, किधर बैठे मालूम है? चलो बोलो कितने लोगों को वचन मालूम है? लूका आई नो, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, जॉन चैप्टर 5, कोई फॉलो मुझसे ध्यान रखिएगा, मेरा रेफरेंस बहुत है, आई कांट ब्रिंग इट, यू नो, आई नीड टू मेंटेन। जॉन चैप्टर 5 में 38 साल से बंदा एक ही जगह पे बैठा है। पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों ना? 38 साल से एक ही जगह पे बैठा है, हिलते हिलते भी नहीं गया कुएं के पास। यीशु मसीह को आके पूछता है, यीशु मसीह उसको बोलता है, भाई क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू गेट हील्ड? डू यू वांट टू बी डिलीवर्ड? क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका एक्सक्यूज ड्रामा भी मैं अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। बेथसदा पूल के पास में जब, प्रभु मैं ठीक तो होना चाहता है, लेकिन क्या है ना, मेरे जाने के पहले वो आ जाता है, ये आ जाता है, स्वर्गदूत आके जब पानी हिलाता है, बुड़ 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 पानी हिलाते हैं ना, मेरे से पहले कोई पहले उड़ी मारता है। अभी क्या मेरा टर्न, मेरा अपना टाइम आएगा? उसका टाइम 38 साल से नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह का टाइम आया। हालेलुया।